हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर मोशन। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ ए बॉडी इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, ठीक है, इन अनइक्वल मैनर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी अनइक्वल इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी ग्राफ बनाते हैं इसका। तो इसका जो ग्राफ बना था वो हमने क्या देखा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा किसके? यूनिफॉर्म स्पीड के। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा बनेगा? बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के जैसे। ठीक है, कैसे? तो देखो हमने क्या किया, कोई बॉडी है वो 0 से स्टार्ट हुई, पहले उसकी इंक्रीज हुई स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती रही। ठीक है, तो आप देखेंगे हमेशा 10 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट की, पहले 5 सेकंड में मेरी स्पीड कितनी हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर मैंने 10 फिर इंक्रीज कर दी 5 सेकंड में, 5 सेकंड में फिर 10 इंक्रीज कर दी, 5 सेकंड में फिर 10 इंक्रीज कर दी। तो इसका ग्राफ क्या बना था? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देखते हैं। तो क्या होगा? मान लिया मैंने यहाँ से स्टार्ट की है, ठीक है, और मैंने टाइम तो हमेशा 3 सेकंड का ही लिया है, 3 और जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? अनइक्वल मैनर में इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं 0 से 3 होगी 3 मीटर पर सेकंड, 3 से 7 होगी, 7 से 13 होगी, 13 से 19 होगी। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखिए तो 3 इंक्रीज हुई है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, सॉरी 6 यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे 20 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो हम अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो 0 और 3। ठीक है, 3 सेकंड का पहले हम क्या करेंगे? इंटरवल ले लेंगे। यहाँ पे 0, 3, 6, 9, 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेकंड है बच्चों, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने टाइम किसका? 3 के टेबल पे ले लिया, क्योंकि टाइम क्या है हमेशा इक्वल ही रहेगा, 3 का ले रखा है। उसके बाद हमने इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 के ही डिवाइड किया है। ओके, तो अब देखेंगे कि स्पीड कितनी हुई है, सॉरी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है 0 से 3। तो फिर यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा? 3,3। यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई है? 3 से 7, 3 सेकंड में। अगले 3 सेकंड में कितनी होगी? 3 से 7 होगी, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 से 13 होगी, 13 कहाँ पे? 13 यहाँ पे होगा आपका, और 3 सेकंड में। ठीक है, फिर ऐसे होगा 13 से 20 आ गई अगले 3 सेकंड में, तो 20 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बन रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, कर्व लाइन बन रही, कर्व्ड, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व्ड बन रही, कर्व्ड। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। बच्चे उस ग्राफ को और इस ग्राफ को मिक्स नहीं करना। देखो डिफरेंस क्या है, आपको एक डिफरेंस बताते हैं कि जो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा वो किसके बीच में होगा? वेलोसिटी और टाइम में। क्योंकि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो हमने यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाया था वो किसके बीच में था? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ठीक है, यहाँ था डिस्टेंस, यहाँ था टाइम। ठीक है, वो क्या था कि जो आपकी बॉडी थी वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही थी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे स्पीड जो आपकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हमने एक्सेलरेशन तो डिस्कस कर ही लिया है, उसके बाद अब हम करते हैं रिटार्डेशन से। रिटार्डेशन
तो रिटार्डेशन क्या हुआ, देखो रिटार्डेशन क्या होता है, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या आप कह सकते हो एन एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। तो क्यों आया ये ऐसे, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम v से डोनेट कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से, नीचे आ गया t, ठीक है, अपॉन टाइम। तो देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी, जब आपकी ये बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगी, ठीक है ना। देखो मान लो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हम क्या करेंगे 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है 11 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि मेरी गाड़ी स्लो होगी, मेरी गाड़ी क्या होगी, स्लो होगी। इनिशियल का मतलब पहले वाली, फाइनल का मतलब बाद वाली। मैंने अपनी स्पीड 11 से 10 कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, इन 2 सेकंड में लगा लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 10 माइनस 11 अपॉन 2 कितनी आएगी, -1/2, दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, फाइनल थी वो कम हो गई। तो क्या कहेंगे हम, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो क्या आएगी, आपकी रिटार्डेशन आएगी, मतलब गाड़ी क्या होगी, स्लो होगी। एक्सेलरेशन का स्पीड बढ़ना, रिटार्डेशन का स्पीड का इंक्रीज होना एज कंपेयर टू, ठीक है, लास्ट ऑफ स्पीड। बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर मान लो कोई गाड़ी पहले 11 पे जा रही थी, बाद में स्टॉप होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 माइनस 11/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5.5 माइनस 5.5 मीटर पर सेकेंड। पहले 11 पे जा रही थी वो, उसके बाद 0 होगी, स्टॉप होगी इन 2 सेकेंड, तो कितनी आ गई, -5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या, ये आपकी नेगेटिव साइन में क्या होती है, रिटार्डेशन, नॉट ए एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।